आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस दृष्टि पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम बात करते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग? तो देखिए, एथेनॉल के बारे में तो हम 10th में हैं, 12th में हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एथेनॉल के बारे में तो सुनेंगे। तो आइए सबसे हम पहले देखें कि आखिर एथेनॉल होता क्या है। तो हम यहाँ से देखिए एथेनॉल, तो ये एक कार्बनिक यौगिक है। इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो C2H5OH होता है और ये एथेनॉल इसका IUPAC नेम है। IUPAC नामकरण पढ़ा जाता है इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी यौगिक होते हैं उनका नामकरण किया जाता है। तो ये OH पहचान होती है एल्कोहल की। तो ये एक एल्कोहल है और इसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल तो ये एक प्रकार का एल्कोहल ही है, एल्कोहल, और हम इसे पहचाने हैं OH ग्रुप के। तो देखिए, जो एल्कोहल है ये तो हमारा, और इसका जो प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन हम शर्करा से किण्वन विधि द्वारा यहाँ ईस्ट का प्रयोग करके हम यहाँ से बनाते हैं एथेनॉल। ये हमारी विधि है एथेनॉल बनाने की। अब हमने एथेनॉल बना लिया। देखिए, चीनी, गन्ने से हम अक्सर ये बना रहे हैं एथेनॉल। शर्करा उसमें पाया जाता है गन्ने में, तो हम गन्ने का यूज एथेनॉल बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होता है कि हम पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स करें। देखिए, पेट्रोल, हमें पता है कि हमारे देश में पेट्रोल नहीं मिलता है। हमें पेट्रोल को दूसरे देश से आयात करना पड़ता है, अलग कंट्री से। तो इसके लिए देखिए, अब आयात करना है तो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा हमें, किसी अपना जो पैसा है अदर कंट्री को। और पूरे भारत में लगभग, इधर हम देखें तो 26 मिलियन जो है व्हीकल्स ऐसे हैं यहाँ पे, जिसमें से व्हीकल्स, वाहन, ऑटोमोबाइल्स यहाँ से हम देख सकते हैं। और इसमें से 5 मिलियन तो मान लीजिए वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। देखिए, एक इंडिया में ही ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब इतनी सारी कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल्स का निर्माण करती रहती हैं। अब इन्हें चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो अब इतनी ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए ना पेट्रोल का, ताकि हम सभी को चला सकें। तो हमारी जो कंट्री है यहाँ से लगभग $65 मिलियन खर्च करती है पेट्रोल को लाने के लिए हर ईयर। और सोचिए ये कितना बड़ा अमाउंट है, हम इतना बड़ा अमाउंट दूसरे देश को दे देते हैं। अब देखिए, वो लोग इतना, मतलब पेट्रोल देके इतना ले लेते हैं। हम लोग के यहाँ पानी भी, मीठा पानी इतना अधिक है, तो हम लोग मतलब भी निर्यात करते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये पेट्रोल बहुत, मान लीजिए, महंगा तो है ही। तो लगभग $65 मिलियन एक बहुत बड़ी रकम है, तो वहाँ से हम पेट्रोल लेते हैं। लेकिन यहाँ से एक टेक्निक आ गई है अब, एथेनॉल ब्लेंडिंग। इसमें हम अभी तक 80% पेट्रोल में हम इसमें 20% एथेनॉल मिक्स कर सकते हैं। एथेनॉल, और यही है एथेनॉल ब्लेंडिंग, कि ताकि हम पेट्रोल, अब मान लीजिए इसमें से अगर हम 20% कम करें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हम अपने इंडिया में रख सकते हैं। और हमें पता है कि जो एथेनॉल इंडिया में ही बनता है। हम बहुत सारे, देखिए, एथेनॉल बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। एक तो शराब भी बनता है एथेनॉल से, और बाकी जो सैनिटाइज़र बनता है, सैनिटाइज़र कोरोना के टाइम में पता है कितना ज़्यादा यूज किया गया था, और सैनिटाइज़र इंडिया ने निर्यात भी किया था बहुत ज़्यादा। तो सैनिटाइज़र में 70% लगभग क्या होता है, एथेनॉल होता है। बहुत सारी, मतलब ये खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं, कैंडी वैंडी वगैरह, उसमें भी हमारा पाया जाता है एथेनॉल। तो एथेनॉल का बहुत ज़्यादा खर्च है। अगर देखें ना, हमारी जो इंडिया है वो पूरी लगभग 500
करोड़ 500 करोड़ यहाँ से एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है भारत में, इंडिया में। तो सोचिए ये अमाउंट एक बहुत बड़ा है। अब इसी से हम जब पेट्रोल में मान लीजिए करते जाएं, और भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि 2025 तक हम इसको 25% कर दें, और आगे चल के हम इसको 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं। इसीलिए जो भारत सरकार है वो कंपनियों को मतलब ऐसा कह रही है कि वो अपने इंजन में परिवर्तन करें। अब देखिए जो पहले के वाहन जो भी बने थे, ये 25 मिलियन जो भी वाहन से बने हैं, ऑटोमोबाइल्स बने हैं, तो उनका जो इंजन है वो पेट्रोल और डीजल के लिए बस है कि वो पेट्रोल और डीजल डालने से ही चलेगा। तो अब उनको थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा ना, कि अब वो चेंज करें कि ताकि एथेनॉल भी डाला जाए। तो यहाँ से जो इंजन होता है इसको चेंज किया जाए, यहाँ से फ्लेक्सिबल बनाया जाए इंजन को। यही हमारे भारत सरकार का उद्देश्य है कि यदि अगर सभी कंपनियां जो भी ऑटोमोबाइल्स का निर्माण करती हैं वो अपने इंजन में परिवर्तन कर ले कि वो एथेनॉल के लिए भी सही हो। देखिए एक तो एथेनॉल हम अपना कितना कम अमाउंट बचा सकते हैं, और देखिए एथेनॉल अगर हम बनाने जाएं तो हमें कंपनियां कई सारी बनानी पड़ेगी, और एथेनॉल बनाने के लिए इसको हम चीनी, मक्का, चावल और जो भी वेस्ट फल होते हैं हमारे, तो ये जितने भी वेस्ट और भी जैसे ये मतलब चावल जो टूटा हुआ चावल होता है, फिर चावल की जो भूसी हो गई, फिर गेहूं से भी निकलती है भूसी हो गई, और मक्का हो गया। मक्का मतलब हमारे इंडिया में बहुत होता है मक्का, और उसकी बहुत कम रेट भी मिलती है किसानों को। तो अगर एथेनॉल और भी ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो जाए बनाने का, जब ये मान लीजिए इसमें आएंगे तो हमें बाकी सबको तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम जो एथेनॉल बना रहे हैं उसका हम यूज ईंधन के रूप में प्रयोग करने लगे तो बाकी चीज़ों में कहाँ से जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें और भी प्लांट लगाने पड़ेंगे एथेनॉल बनाने के लिए। और देखिए इससे एक तो अच्छा ये होगा कि जितने भी फल, अनाज के जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, घास, ये पुआल वाल जो भी होते हैं, उसको हम सड़ा के एथेनॉल बना सकते हैं। तो यहाँ से एक वेस्ट मटेरियल भी हम यूज कर लेंगे, और एथेनॉल बनाने के लिए बहुत सारी कंपनी मतलब प्लांट भी बनाने पड़ेंगे। तो अगर ये प्लांट बनेगा तो सोचिए इतना लीटर, 500 करोड़ लीटर बनाना है, तो अगर इसको बहुत सारे प्लांट की ज़रूरत होगी, तो इससे बहुत लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। कंपनी बनेगी तो उसमें इस पूरे विधि को बनाने के लिए लोग तो चाहिए काम करने के लिए। तो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा इंडिया के पास। एक तो वो पैसा नहीं जाएगा दूसरी जगह बाहर, और ऊपर से जब इथेनॉल बनना है यहाँ शुरू होगी विधि, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। ये जो पैसा दूसरे कंट्री को दे रही थी, अब ये इंडिया अपने लोगों को ही दे दे पैसा, तो एक तो इंडिया आगे भी जा सकती है कि ताकि जितने भी ये बेरोजगारों की संख्या इस समय कितनी अधिक है, तो कुछ ना कुछ रोजगार मिल सकते हैं इन्हें। और सबसे ज़्यादा जो ये चीनी से प्राप्त किया जाता है, चीनी से, और सबसे ज़्यादा चीनी बनती है हमारे इंडिया में, और अभी भारत चीनी निर्यात भी करता है। लगभग 35 मिलियन टन बनती है हमारे यहाँ चीनी। अब देखिए चीनी से ही तो सारी चीज़ें कितना ज़्यादा हम बनाते हैं, जो भी हो गया, बिस्किट हो गया, कोई मिठाई हो गई, जो भी चीज़ें बनाना है तो वो सब चीनी का ही तो बना होता है। और ये जो मिल्क आता है उसमें भी चीनी की मात्रा होती है, तो चीनी की बहुत ज़्यादा खपत है। तो 35 मिलियन टन बनता है प्रति ईयर, प्रति वर्ष, और इस 35 में से 27 मिलियन टन खपत हो जाता है। और देखिए जब 35 में से 27 खपत हो गया, तभी 8 मिलियन टन हम स्टोर करके रख सकते हैं। और ये बफर स्टोर, यहाँ से हम देखें तो जो ये स्टोर करने की विधि होती है, तो ये बफर स्टोर मतलब स्टोर में रखा जाता है। बफर का मतलब होता है कि फसल आई तो जो मतलब पूरे देश की व्यवस्था है, तो बड़े बड़े गोदामों में, ये इसका मतलब बफर स्टोर का बहुत बड़ा बड़ा गोदाम होता है, तो उसमें स्टोर करके रख दिया जाता है
भविष्य के लिए, और बाकी जितनी खपत हो रही है तो हो रही है। तो जब हम चीनी से एथेनॉल बनाने लगेंगे तो अब फिर ये चीनी की भी तो खपत है ज़्यादा, तो हम बाहर निर्यात करना बंद कर देंगे। अब कहेंगे हम नहीं भेजेंगे, हम अपना काम इधर अपने देश में ही उसको यूज करेंगे, तो चीनी से हम बाहर नहीं भेजेंगे। पूरी व्यवस्था हमें पहले से ही तो करनी पड़ेगी। जब हम 20 से 25% अल्कोहल की मात्रा को अगर हम बढ़ाने जा रहे हैं पेट्रोल में, तो हम चीनी निर्यात बनना कम कर देंगे और स्टोर बाकी रहेगा तो हमारा सारा बैलेंस। क्योंकि देखिए जैसे चीनी की कमी आ गई तो फिर चीनी की महंगाई आ जाएगी, तो फिर इंडिया में एक मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यही है, हम चीनी का फिर निर्यात बंद करना पड़ेगा और फिर यहाँ से हमें कम लेना पड़ेगा। तो ये सारी विधि हैं, इसी को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जा रहा है। और ये अगर भविष्य में आ जाती हैं तो एक तो जो एथेनॉल प्रयोग किया जाएगा वाहनों में, तो वो प्रदूषण नहीं होगा, उससे हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। और यहाँ से जो पैसा बाहर हम दे रहे थे वो अपने कंट्री में यूज करेंगे, तो वो कई लोग जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी देगा। तो मेन उद्देश्य यही है। अब देखिए जैसे मतलब एक बार आया था ना कि भारत सरकार ने तुरंत कह दिया कि जो पुरानी कार गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं उनको मतलब इंजन खराब है उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, तो कर दिया गया। अब ऐसे ही आने वाले समय में एक जो मतलब केंद्र सरकार है एक सख्त कदम लेगी और तुरंत जब कहेगी कि इंजन अपना परिवर्तित कीजिए और फ्लेक्सिबल इंजन बनाइए जो एथेनॉल से चल सके, तो फिर सभी लोग बनाएंगे और वो इंजन आ जाएगा, तो वही एथेनॉल ब्लेंडिंग कहलाएगा और हम एथेनॉल का प्रयोग कर लेंगे ताकि हमें पेट्रोल दूसरे देश से मंगाना ना पड़े। तो इससे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए कार व्हीकल्स तो बहुत है, लगभग जितने भी आप लोग भी मतलब सभी जो तैयारी कर रहे हैं सबका लगभग ये सपना होता है ना कि मैं ये कार खरीदूं, वो बाइक खरीदूं। अक्सर मतलब लड़के होते हैं तो उनका तो ये सपना होता ही है कि मुझे ये एक बाइक लेनी है। और इस समय थार का भी बहुत ज़्यादा वो चलता है, सभी का सपना होता है ना कि थार लेनी है, तो व्हीकल का यूज करना है। तो ये हम अगर देख लिए पढ़ के एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।